महिंद्रा ने रिसेंटली उनकी न्यू सब 4 मीटर एसयूवी XUV 3XO लॉन्च की है। वैसे तो ये XUV 300 का ही न्यू जनरेशन है, बट अब महिंद्रा ने इसको टोटली न्यू नाम देके न्यू आइडेंटिटी दे दी है। एंड XUV 3XO के सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई कार हो तो वो है टाटा नेक्सॉन, जिसको भी रिसेंट में ही न्यू फेसलिफ्ट एंड अपडेट मिला था। एंड नेक्सॉन की टॉप पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 15 लाख एक्स शोरूम है, जहाँ पे XUV 3XO के टर्बो पेट्रोल की टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस भी 15 लाख एक्स शोरूम है। सो ऑब्वियसली दोनों कार्स के बीच कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या अगर आपको न्यू सब 4 मीटर एसयूवी लेनी है तो XUV 3XO लेनी चाहिए या फिर टाटा नेक्सो? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। XUV 3XO की लेंथ 3990 मिलीमीटर है, जहाँ पे टाटा नेक्सॉन की लेंथ 3995 मिलीमीटर है। XUV 3XO की विड्थ 1821 मिलीमीटर है, जहाँ पे नेक्सॉन की विड्थ 1804 मिलीमीटर है। 3XO की हाइट 1647 मिलीमीटर है, जहाँ पे नेक्सॉन की हाइट 1620 मिलीमीटर है। एंड 3XO में आपको 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे नेक्सॉन में आपको 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। बट XUV 3XO में आपको 295 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे नेक्सॉन में आपको 382 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो ओवरऑल लेंथ एंड हाइट में तो दोनों कार्स ऑलमोस्ट सेम साइज की ही हैं। सो रोड पे तो दोनों कार्स का रोड प्रेजेंस ऑलमोस्ट सेम साइज का ही होगा। बट XUV 3XO में आपको ज्यादा व्हील बेस एंड ज्यादा विड्थ मिलती है, जिसके कारण ओवरऑल केबिन स्पेस एंड रियर सीट में आपको XUV 3XO में बेटर स्पेस मिलेगा, जहाँ पे नेक्सॉन में आपको ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा। एंड XUV 3XO में इस सेगमेंट का सबसे कम बूट स्पेस मिलता है। सो ओल्ड XUV 300 वाला सेम प्रॉब्लम अब भी XUV 3XO के साथ कंटिन्यू होता है। सो ओवरऑल केबिन स्पेस वाइज XUV 3XO बेटर है, बट ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट एंड बूट स्पेस में नेक्सॉन बेटर है। अब बात करते हैं इंजन्स की। तो XUV 3XO में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं: 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन से 109 bhp का पावर एंड 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। डीजल इंजन से 115 bhp का पावर एंड 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इन TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन से 129 bhp का पावर एंड 230 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन से 118 bhp का पावर एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड डीजल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो नॉर्मल टर्बो पेट्रोल इंजन में BHP वाइज नेक्सॉन का इंजन बेटर है, बट टॉर्क में XUV 3XO का इंजन बेटर है। एंड जिनको ज्यादा पावरफुल एंड स्पोर्टी इंजन चाहिए उनके लिए XUV 3XO में TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन भी है, जो नेक्सॉन से बहुत ही पावरफुल है। एंड डीजल इंजन में भी ओवरऑल XUV 3XO का इंजन ज्यादा बेटर एंड पावरफुल है। सो इंजन वाइज यहाँ पे क्लियरली 3XO बेटर है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो 3XO में टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 18.8 किलोमीटर पर लीटर है, डीजल इंजन की क्लेम माइलेज 20.6 किलोमीटर पर लीटर है एंड TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन की माइलेज 20.1 किलोमीटर पर लीटर है, जहां पे नेक्सॉन की टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 17.4 किलोमीटर पर लीटर है एंड डीजल की क्लेम माइलेज 23.23 किलोमीटर पर लीटर है। सो पेट्रोल इंजन की माइलेज में यहाँ पे XUV 3XO बेटर है, जहाँ पे डीजल इंजन में ओवरऑल नेक्सॉन में ज्यादा बेटर माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो दोनों कार्स में से आपको किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है, ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट पर्सनली डिजाइन वाइज मुझे यहाँ पे नेक्सॉन की डिजाइन ज्यादा बेटर एंड सॉर्टेड लगती है, जहाँ पे XUV 3XO की डिजाइन थोड़ी ओवरडन टाइप लग रही है। बट हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको शायद XUV 3XO की डिजाइन भी बेटर लग सकती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, LED DRL, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रूफ रेल्स, रियर वाइपर एंड रियर डिफोगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट 3XO में आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जहाँ पे नेक्सॉन में आपको छोटी सनरूफ मिलती है। एंड 3XO में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे नेक्सॉन में आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट नेक्सॉन में आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जो आपको XUV 3XO में नहीं मिलते। एंड नेक्सॉन में शार्क फिन एंटीना मिलता है, जहाँ पे XUV 3XO में नॉर्मल एंटीना मिलता है। सो वैसे तो दोनों कार्स में एक्सटीरियर में सारे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, बट XUV 3XO में बड़ी सनरूफ एंड बड़े एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसके कारण एक्सटीरियर फीचर्स वाइज XUV 3XO थोड़ी बेटर है नेक्सॉन से। अब बात करते हैं इंटीरियर की।
तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स का इंटीरियर टोटली डिफरेंट है। वैसे तो दोनों में आपको सिमिलर टाइप का डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, बट स्टिल दोनों कार्स के इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लुक टोटली डिफरेंट लगता है। जैसे कि XUV 3XO में आपको नॉर्मल स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पे नेक्सन में आपको इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टाइलिश स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बट हाँ, दोनों कार्स में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर मिलता है। एंड दोनों कार्स में 10.2 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर का फीचर भी मिलता है। बट XUV 3XO में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे नेक्सन में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एंड नेक्सन में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जहाँ पे XUV 3XO में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता। बट 3XO में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिलती है, जहाँ पे नेक्सन में नॉर्मल हैंड ब्रेक मिलती है। बट नेक्सन में आपको डिजिटल क्लस्टर में फुल मैप व्यू फीचर भी मिलता है, जो 3XO में नहीं मिलता। एंड XUV 3XO में हरमन के 7 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे नेक्सन में JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं। बट दोनों में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, रियर AC वेंट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 360 कैमरा, वायरलेस चार्जर, लेदरेड सीट्स, रियर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट एंड कनेक्टेड कार जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल इंटीरियर में फीचर्स में तो दोनों कार्स में सारे मॉडर्न फीचर्स मिल ही जाते हैं, बट नेक्सन में वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिलता है, जहाँ पे 3XO में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर मिलता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो XUV 3XO ओल्ड XUV 300 वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, जिसको ग्लोबल एनकेप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए थे। सो हम ऐसा तो गेस कर ही सकते हैं कि न्यू XUV 3XO को भी 5 स्टार्स मिल सकते हैं, जहाँ पे टाटा नेक्सन को भी ग्लोबल एनकेप क्रेश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरल सेफ्टी वाइज में दोनों कार्स सेफ ही है। बट 3XO में अब आपको लेवल 2 एडास फीचर्स मिलते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट एंड लेन कीप असिस्ट जैसे सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडेड है। ऐसा कोई भी एडास फीचर आपको टाटा नेक्सन में नहीं मिलता। बट दोनों कार्स में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, TPMS एंड हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट लेवल 2 एडास के कारण ओवरऑल सेफ्टी वाइज यहाँ पे XUV 3XO ज्यादा बेटर हो जाती है। तो चलिए फाइनली अब आता है कंक्लूजन पे कि आपको टाटा नेक्सन लेनी चाहिए या फिर महिंद्रा XUV 3XO। देखिए, अगर बात हो केबिन स्पेस की, इंजन पावर की, माइलेज की या फिर ओवरऑल सेफ्टी की, तो इसमें दोनों कार्स में ओवरऑल 3XO बेटर है। बट अगर बात हो बूट स्पेस की या फिर एक्सटीरियर लुक्स की, तो वहाँ पे ओवरऑल टाटा नेक्सन बेटर है। बट ज्यादातर लोगों के लिए दोनों कार्स में से महिंद्रा XUV 3XO ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी, बिकॉज आपको XUV 3XO में बेटर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर मिलता है एंड आपको लेवल 2 एडास पैनोरामिक सनरूफ, बड़े एलॉय व्हील्स एंड ओवरऑल बेटर इंजन मिलता है। सो इन दोनों कार्स के बीच ज्यादातर लोगों के लिए महिंद्रा XUV 3XO ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। बट अगर आपके लिए बड़ा सनरूफ इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आपको वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स चाहिए, तो वहाँ पे आपके लिए टाटा नेक्सन बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन टाटा नेक्सन एंड महिंद्रा XUV 3XO के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, टाटा नेक्सन या फिर महिंद्रा XUV 3XO? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।